क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का द होम कमिंग लेसन चल रहा है। आज उसका 8वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। इसके पूर्व कल आपने पढ़ा कि फटिक अपने मामा बिशंबर के साथ मामा के गांव चला जाता है या मामा के घर पर चला जाता है कलकत्ता में। उसके जाने पर उसकी जो चाची जो मामी थी वो खुश नहीं थी। वो फटिक को एक अनावश्यक रूप से बोझ समझती थी, क्योंकि उसके बच्चे थे, उनका व्यवस्था करना उसके लिए कठिन था। वो नहीं चाहती थी कि फटिक यहाँ पर आए, और वो सोचती थी कि बिशंबर ने जो किया गलत किया है। तो फिर क्या हुआ जब पहुँचता है यहाँ से वो, इट इज़ एट दिस वेरी एज। उसकी उम्र क्या थी? 14 साल की। फटिक की उम्र 14 साल की थी। और इसके पहले बता दिया गया है 14 साल का बालक जो होता है वो किसी भी तरह से फिट नहीं बैठता। न तो उसको आप बच्चा मान सकते हैं, न आप उसको सयाना मान सकते हैं। वो बीच का होता है और वो सही नहीं रहता। तो इट इज़ एट वेरी एज, इस उम्र में, व्हेन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स ए यंग लैड मोस्ट क्रेव्स, व्हेन हिज हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, वो क्या चाहता है? सबके दिलों में, दिलों का दिल बनना चाहता है। एक तरह समझ लो कि सबके दिल में वो अपना स्थान बनाना चाहता है। यंग लैड, वो एक युवा लड़का। मोस्ट क्रेव्स, बहुत क्रेव्स मीन्स इच्छा रखता है। फॉर रिकग्निशन, पहचान की, एंड लव, और प्यार की। इस प्रकार का बालक सब लोगों के बीच में चाहता है कि उसकी पहचान हो और उसको प्रेम करें लोग। एंड ही बिकम्स ए डिवोटेड स्लेव, और वो एक डिवोटेड गुलाम हो जाता है, मतलब समर्पित गुलाम बन जाता है। ऑफ एनीवन, किसी भी व्यक्ति का, हु शोज हिम, जो उसके ऊपर दिखाता है कंसीडरेशन, जो उसके ऊपर थोड़ा सहानुभूति दिखाता है कोई व्यक्ति ऐसे लड़के के ऊपर, वो उसका क्या बन जाता है? समर्पित गुलाम बन जाता है। बट नन डेयर्स ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी आदमी डेयर्स माने साहस करता है, ओपनली माने खुलकर उससे प्रेम करने की। कोई भी आदमी ऐसे लड़के से खुलकर प्रेम करने की साहस नहीं करता है। फॉर दैट, क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू, वो कहा जाएगा अनड्यू माने अनुचित, इंडल्जेंस अनुचित आसक्ति कही जाएगी। वो किसी बालक के प्रति प्रेम दिखाना, 14 साल के बालक के प्रति खुलकर प्रेम दिखाना, वो अनुचित आसक्ति कही जाएगी। एंड देयरफॉर, इसलिए बैड फॉर द बॉय, वो लड़के के लिए बहुत बैड हो जाएगी बात, बहुत खराब बात हो जाएगी, लड़के के लिए अच्छी नहीं होगी बात। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, और इस प्रकार से स्कोल्डिंग माने डांट डपटना, चाइल्डिंग माने बचकानेपन से उसको बचकाना समझना और उसको डांट डपट करना ऐसे बालक को बार बार। क्या होता है? ही बिकम्स वेरी मच, वो हो जाता है बहुत कुछ, लाइक ए स्ट्रे डॉग, एक भटके हुए कुत्ते की तरह हो जाता है वो लड़का, जो दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने स्वामी को खो दिया, जो अपने स्वामी को खो चुका है। ऐसा कुत्ता जो भटक जाता है, आवारा कुत्ता हो जाता है, ऐसा लड़का जो डांटा डपटा जाता है, झिड़का जाता है, वो बन जाता है एक मालिक विहीन आवारे कुत्ते की तरह हो जाता है। फॉर ए बॉय ऑफ 14, 14 साल के लड़का के लिए, हिज ओन होम इज ओनली पैराडाइज, उसके स्वयं का घर जो होता है उसका पैराडाइज होता है, उसके लिए स्वर्ग होता है। 14 साल का जो बालक होता है उसका घर उसके लिए पैराडाइज होता है, स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपुल, अजनबी लोगों के साथ अजनबी घर में रहना, अपरिचित लोगों के साथ, स्ट्रेंज लोगों के साथ स्ट्रेंज मकान में रहना, अपरिचित मकान में रहना, इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, ये एक प्रकार की छोटी सी टार्चर है। ये एक प्रकार का एक सताना है। किसी अपरिचित घर में अपरिचित लोगों के बीच में किसी को रख दिया जाए तो एक प्रकार का टार्चर है, ये पीड़ा है एक प्रकार की। व्हाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव, जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस, आनंद का की ऊंचाई, हाइट ऑफ ब्लिस मीन्स आनंद की ऊंचाई, इज टू रिसीव प्राप्त करना होता है। द काइंड लुक्स ऑफ वीमेन, औरतों की
दयालुता भरी दृष्टि से, औरतों की दयालुता भरी काइंड लुक जो होती है, दयालुता भरी जो निगाह होती है, उससे क्या मिलता है? हाइट ऑफ ब्लिस प्राप्त होता है, मतलब आनंद की ऊंचाई। लड़कों के लिए किसी औरत की जो है, अगर घर की जो औरत है वो दयालुता भरी निगाह से किसी लड़के को देखती है, तो वो उसके लिए आनंद की परमानंद होता है, समझ लीजिए परमानंद उसको प्राप्त होता है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई दिम, और कभी भी उसके द्वारा, टू बी स्लाइटेड बाई दिम, तंग नहीं किया जा सकता। स्लाइटेड माने तंग करना, कभी भी उनके द्वारा तंग नहीं किया जाता है। और ऐसा बालक जो होता है वो किसी भी औरत की दयालुता भरी निगाह उसके लिए क्या होती है? उसके लिए होती है बहुत बड़ा आनंद। इट वॉज एंग्विश टू फटिक, फटिक के लिए ये एक दर्द था, एंग्विश दर्द। टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, अपने चाची के घर में अनवेलकम गेस्ट बनना, अवांछित मेहमान बनना जो था, उसके लिए एक दर्द की बात थी, क्योंकि चाची उसकी चाहती थी नहीं, अवांछित रूप से गया था वो, तो उसके अंदर एक दर्द बना रहा करता था अपने चाची के व्यवहार को देख करके। डिस्पाइज्ड बाई दिस एल्डरली वोमेन, झिड़का जाता था वो, घृणा एक तरह से की जाती थी उस सयानी औरत के द्वारा, उस चाची के द्वारा उसके प्रति घृणा होती थी। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ऑकेजन, और क्या होता था? प्रत्येक मौके पर उसको झिड़कती थी, घुड़कती थी वो। इफ सी एवर आस्क्ड हिम, अगर वो कभी उससे कहती थी टू डू एनीथिंग फॉर हर, अपने लिए कुछ काम करने का, तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वो इतना ओवरजॉयड हो जाता था, खुश हो जाता था, दैट कि ही वुड ओवर डू इट, वो उसे ओवर डू करता था, माने और अधिक कर डालता था। जितना काम करने के लिए अपने लिए कहती थी, वो खुशी होकर के उसको उससे भी ज़्यादा काम कर डालता था। एंड देन सी वुड टेल हिम, और इसके बाद वो कहती थी उसको, नॉट टू बी सो स्टूपिड, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो, बट टू गेट ऑन विद लेसन, बल्कि अपने लेसन से, अपने पाठों से, अपने विषय से लगे रहो, अपने विषयों से को पढ़ो। मतलब उसके काम से वो उसको उत्साहित नहीं करती थी, बल्कि उसको मूर्ख कह करके उसका मनोबल तोड़ दिया करती थी। द क्रैम्प्टेड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस, उसके चाची के घर का उपेक्षित वातावरण जो था, वो ऑप्रेस्ड फटिक को इतना परेशान कर दिया, सो मच दैट कि ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, किया वो मुश्किल से सांस ले पाएगा। मतलब वो वहाँ का उपेक्षापूर्ण जो चाची का व्यवहार जो था, उस वातावरण में रहते रहते वो इतना परेशान हो गया कि अब वो मुश्किल से सांस ले पा रहा है ऐसे वातावरण में। ही वांटेड टू गो आउट इन द ओपन कंट्री, वो खुले मैदान में जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और अपने फेफड़ों को भरना चाहता था शुद्ध हवा से, और आराम से सांस लेना चाहता था, स्वतंत्र रूप से सांस लेना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन उसके लिए कोई खुला मैदान नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड, चारों तरफ से घिरा हुआ, बाई कलकत्ता की हाउसेज माने घरों से, एंड वॉल्स दीवालों से, कलकत्ता की दीवालों से और घरों से चारों तरफ से का घिरा हुआ वातावरण। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, रातों रात वो स्वप्न देखता था ऑफ हिज विलेज होम, अपने गांव वाले घर की वो रातों में स्वप्न देखा करता था। इतना परेशान हो गया वो अपने मामा के घर में, वहाँ के वातावरण से। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहाँ पर वापस जाने की बात सोचने लगा। ही रिमेंबर्ड ए ग्लोरियस मीडो, वो याद करने लगा ग्लोरियस मीडो, उन शानदार चरागाहों की। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट, जहाँ वो अपनी पतंग उड़ाया करता था ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। द ब्रॉड रिवर बैंक, लंबे चौड़े नदी के किनारे। वेयर ही वुड वांडर, जहाँ वो टहलता था, घूमता था। अबाउट द लिव लॉन्ग डे, पूरा दिन। सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, गाते हुए और आनंद से चिल्लाते हुए जहाँ पर घूमा करता था। द नैरो ब्रुक, सकरे ब्रुक माने झरने या नाले। वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जाता था। एंड डाइव, और उनमें गोता लगाता था। एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, और जिस समय वो चाहता था उनमें स्विम करता था, तैरा करता था, झरनों में या सकरी नदियों में। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, वो अपने साथी लड़कों के विषय में सोचता था। ओवर हुम, जिनके ऊपर ही वाज डिस्पार्ट, सबका मुखिया था वो।
एंड एबव ऑल, और इन सबके अलावा द मेमोरी ऑफ द टायरेंट मदर ऑफ हिज, और अपने उस निर्दयी माँ की याददाश्त भी उसको आती थी। हु हैड सच ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जिसके अंदर उसके प्रति एक प्रेजुडिस माने पूर्व धारणा थी उस माँ के अंदर। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, रात दिन वो उसको चारों तरफ से घेरे रहा करती थी। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जानवरों जैसा एक प्रकार का शारीरिक प्रेम। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड, और एक लॉन्गिंग माने लालसा उसके अंदर रहती थी। टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड, जिसके द्वारा कोई उसको चाहे, उसकी उपस्थिति में एक प्रकार की लालसा रहती थी। एन अनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस, एक अकथनीय उत्साह ड्यूरिंग एब्सेंस, अनुपस्थिति के समय उसके अंदर एक अकथनीय उत्साह भरा रहा करता था। ए साइलेंट क्राई, एक मौन चीख ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, माँ के लिए उसके अंदर की एक साइलेंट या मौन चीख निकला करती थी माँ से मिलने की। लाइक द लविंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, जैसे लोविंग ऑफ काफ, लोविंग माने रभाते हुए, काफ मीन्स बछड़े, इन द ट्विलाइट माने गोधूली बेला में गाय जब चर करके आती है तो उस समय बछड़े जो है वो रभाया करते हैं, चिल्लाया करते हैं। उस प्रकार से वो अपनी माँ से मिलने के लिए आतुर है, व्याकुल है। दिस लव, उस प्रेम के लिए। विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो वो लगभग एक स्वाभाविक रूप से एक जानवर जैसा था। एजिटेटेड, उत्तेजित था। द साई, शर्मीला, नर्वस, उत्साहहीन, लीन, दुबला पतला, अनकोथ, गंवार, एंड अगली बॉय, एक कुरूप लड़का की तरह वो था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई इसे नहीं समझ सकता था। बट लेकिन इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, उसके दिमाग पर ये बात जो है हमेशा प्रे, शिकार कर रही थी, उसके मस्तिष्क को प्रभावित करती जा रही थी। ये सब बातें उसके मस्तिष्क में घुसी हुई थी, बैठ गई थी, और वो उनका शिकार बन रहा था। बच्चों, व्हेन फटिक रीच्ड at the home of his aunt was not very happy at the arrival of Fatik, because he was an undue burden for her, and the behavior of his aunt was not proper. She had a kind of hatred, jealousy, and Fatik understood all this, and he was the boy of 14 years. He wanted to get love, affection, and his recognition, but there he got nothing. The behavior of his aunt was not good, and the atmosphere of that house was full of hatred and jealous. Now Fatik remembers about his old days, when he used to go on the river bank, and there he used to dive in the river, and he used to sing and play and shout there all day long. He was a ringleader of the village boys, and he used to wander in the glorious meadows, and in Calcutta the atmosphere was surrounded by the walls and houses, and now it was very hard, it was impossible to breathe freely in that atmosphere. And now the inner soul of Fatik was asking a kind of bliss of his mother, though
his mother had a prejudice against him, but mother is mother. He was so full of unexpressible wistfulness to meet his mother, just like a calf longing for meeting the cow in the twilight or in the evening. So बच्चों, आप लोगों को इसका अध्ययन और इसके बाद इसका एक्सप्लेन करना है। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आकर के। खूब पढ़ लीजिएगा इसको।